हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 ऑल कवर अप कर ली थी और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये हमारा जो न्यू एनसीईआरटी मैथ है 2023 में लॉन्च हुआ है उसकी न्यू सीरीज़ की एक्सरसाइजेस हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, पहले मैं बता दूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता भी चुकी हूँ, आपको दोबारा बता देती हूँ। जिस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहले तो हमने इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस फाइंड करनी है, उसके बाद हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद हमने इसके सम और प्रोडक्ट में रिलेशनशिप जो है वो क्या है वेरीफाई करना है। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह है हमारे पास सम। सबसे पहले हमने सम का क्या करना है, ज़ीरोस फाइंड करनी है। ज़ीरोस का मतलब है हमारे पास इसके फैक्टर निकालने हैं। जो इसके फैक्टर निकालने के बाद x की वैल्यू आएगी वही जो है इस क्वेश्चन की ज़ीरोस होंगी। तो आपको मैं जो वीक बच्चे हैं उनके लिए भी आसानी का जो मेथड है सभी क्वेश्चंस में लग जाता है वो बता रही हूँ। जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे का कोफिशिएंट देखिए, जैसे इसमें कोफिशिएंट इसके आगे का नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट हो। अगर नहीं भी है तो आप क्या करेंगे, अगर है तो आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास आ गया 8। बेसिकली अगर ये -1 है तो हम माइनस लगा लेंगे -8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -8 चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद हमें जो सेंटर वाली टर्म है मिडल टर्म -2 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए -8 और प्लस या माइनस करने पर हमें चाहिए -2। हमने ऐसे जो है इसके 2 फैक्टर बना लेने हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे -4 मल्टीप्लाई 2। देखो 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, पर मैंने इसके साथ माइनस के लगाया। इसका रीज़न ये है, माइनस तो इसके साथ भी लग सकता है। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और अगर -2 के साथ हो 4 के साथ ना हो तो भी इसको मल्टीप्लाई करके -8 ही आएगा। उसमें तो देखो कोई हमारे पास डाउट है ही नहीं। पर डाउट है कि हमें -2 भी चाहिए, पर अगर हम -4 को +2 कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे तो हमें कितना आएगा -2। हमें -2 चाहिए, पर अगर हम ऐसे कर देंगे -4 की जगह +4 कर देंगे और 2 को माइनस का कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो प्लस का 2 आएगा, जो कि गलत है। हमें चाहिए माइनस का 2, तो हमें इसलिए जो 4 है उसके साथ माइनस लेना पड़ा और 2 है जो उसके साथ प्लस लेना पड़ा, क्योंकि हमें माइनस का 8 और प्लस माइनस करके माइनस का 2, हम ऐसे 2 फैक्टर लेंगे जो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज उतार लेंगे और जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज उतार लेंगे, और जो मिडल टर्म है उसकी जगह हमने ये जो 2 फैक्टर निकाले हैं उसको लिखेंगे। और उसके साथ में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x है तो उन दोनों के साथ में x लिखेंगे, s होगा, t होगा, m होगा, जो भी उनके साथ होगा वो इन दोनों फैक्टर्स के साथ हम यहाँ लिख देंगे। पहले हमारे पास -4 x +2 2x, वेरिएबल चेंज हो जाएगा जो भी इसके साथ हमें दिया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकल जाएगा हमारे पास, x कॉमन निकालने के बाद ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे बच गया एक x, क्योंकि x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस, ये हमारे पास क्या है 4 बच गया, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और x को अगर हम 4 से करेंगे तो -4x। और अब एक चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि अगर यहाँ पे x -4 आया है
तो लास्ट वाली टर्म भी x-4 ही आनी चाहिए जब आप ज़ीरोस फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास x-4 तो आ गया, तो हमारे पास यहाँ क्या है 2x, x तो आ गया, तो हमें यहाँ क्या चाहिए 2, वो भी प्लस का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +2। तो हमारे पास ये आ गया +2x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 × 2 8 हो गया। तो ऐसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम अगला स्टेप है हमारे पास जो दोनों कॉमन है, एक तो हम उसको लिख लेंगे, और जो रह गए x+2 और एक हम उसको लेके चल पेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करके 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसमें से हमारे पास ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता है और प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता है। ये बेसिक जो है कैलकुलेशन टर्म्स हैं। x = हमारे पास ये प्लस वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास आ गया ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल थी, x² - 2x - 8 = 4, -2। ये दोनों हमारे पास ज़ीरोस आ गए, ठीक है। बेसिकली हम ज़ीरोस को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आगे इनका रिलेशनशिप जो है वो चेक करना है। तो हमारे पास ये अल्फ़ा और बीटा आ जाएंगे। उसके बाद हमने करना है वेरीफाई मतलब सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का रिलेशनशिप जो हमने चेक करना है वो हम अब करेंगे। पहले हम करेंगे यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस मतलब इन दोनों ज़ीरोस का सम, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसको करने के लिए हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे। इसका फार्मूला होता है -b/a, क्लियर है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4 + -2, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास आ गया 2। अब हमें चाहिए बी और ए बी सी निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x² 2x - a, इसको कंपेयर करें ax² + bx + c। तो इसको इसके साथ कंपेयर करने पे हमें मिलता है कि जो a है, x² के आगे वाला कोफिशिएंट होता है हमारे पास a, तो हमारे पास जो a है वो आ गया 1, और b जो है वो हमारे पास आ गया -2, और c जो है हमारे पास वो आ गया -8। a b और c की हमें वैल्यू निकल गई है। ये आप जो है कंपैरिजन ये फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आके करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया, हमें चाहिए -b/a, ये तो माइनस फार्मूले का ही है, और b क्या है हमारे पास -2 अपॉन a कितना है 1, और माइनस के साथ माइनस कट गया, और ये 2 और 2 इक्वल आ गए। यही हमें इसका रिलेशनशिप चेक करना है कि हमें सम ऑफ ज़ीरो इधर से लेके आना है, पीछे से फार्मूला पुट करना है, और सेंटर में आके ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा कितना है, अल्फ़ा हमारे पास है 4, बीटा हमारे पास है -2, 4 × -2, तो ये हो गया -8। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का जो फार्मूला है C/a होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूले है हमेशा सम ऑफ ज़ीरोस का -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का C/a रहेगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमारे पास ये आ गया, c हमारे पास कितना है -8, और a कितना है 1, तो ये दोनों बराबर आ गए। इस तरह हमारा जो है इनका रिलेशनशिप चेक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम फर्स्ट को लास्ट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें 4 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चाहिए 4, और प्लस और माइनस करने के बाद हमें चाहिए मिडल टर्म, इट मीन्स -4। तो हम जो है इसके फैक्टर जो हैं वो ले लेंगे -2 एंड -2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 4
जो कि चाहिए हमें, और माइनस माइनस प्लस करने पर हमारे पास आएगा -4। तो हम इसके लिए फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख लेंगे और लास्ट टर्म को ऐसे लिख लेंगे, और मिडिल वाली जो टर्म है उसकी जगह ये जो हमने दो फैक्टर लिए हैं उसको लिख देंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। और जो -2 है उसके साथ ये जो s है वो लिखेंगे। ये जो वेरिएबल है हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, उसको हम मिडिल वाली दो टर्म के साथ लिख देंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड है। तो हम इन दोनों में से अब कॉमन निकालेंगे, तो हम इसमें से निकलेंगे 2 और s। 2s निकालने के बाद यहाँ पे बचा एक 2 और s, क्योंकि 2 2 4 s²। माइनस ये सारा ही निकल गया तो बच गया 1। और मैंने बताया था जो फर्स्ट में होती है वही सेम टू सेम टर्म हमेशा लास्ट में होती है। तो 2s ऑलरेडी है तो माइनस चाहिए, तो -1। तो एक जो हमारे पास ये फैक्टर बन गया 2s -1, और एक जो बच गया ये बन गया 2s -1। अब सिमिलरली इन दोनों को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ गया 2s 1, माइनस वाला प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई वाला इधर जाके हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। ठीक है, और नेक्स्ट सिमिलरली इसका भी s हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1/2 s। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा, और ये हमारे पास आ गया बीटा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। वेरीफाई करने से पहले हम जो है इक्वेशन में से a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन ले लेनी है 4s² - 4s + 1, और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² + bx + c। और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो जो a है x² के साथ वाली टर्म वो है हमारे पास a, और सिंपल के साथ वाली टर्म जो है हमारे पास b। अगर माइनस लगाए तो साथ में वो लगाना मत भूलिए, और c जो है हमारे पास वो है 1। a b और c की वैल्यू आ गई जो हम वेरीफाई करने में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और लास्ट में इसका मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला लास्ट सम में बताया था, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। सम ऑफ 0 का स्टैंडर्ड फार्मूला है -p/a। हमने बेसिकली करना क्या होता है, इधर से सॉल्व करके और इधर से सॉल्व करके सेंटर में इन दोनों टर्म को इक्वल करना होता है। अगर ये इक्वल होगी तो हमारा क्वेश्चन में जो है वेरीफाई हो जाता है सम ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2, और नीचे जो बेस सेम है वो आ जाएगा, हमारे पास आ गया ये 1। तो -b हमारे पास है -4, एक माइनस फार्मूले का है अपॉन a, माइनस के साथ माइनस कट हो गया, 4 के साथ 4, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 1। तो 1 = 1 ये हो गया हमारे पास इक्वल हो गया। और अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारे पास अल्फ़ा × बीटा, ये होता है मतलब 1/2 अल्फ़ा × बीटा हमारे पास निकल चुके हैं, उसकी बस इसकी जगह वैल्यू फिल कर दी है। 1 × 1 1, 2 × 2 4। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड c/a, तो c है हमारे पास 1 और a है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। तो ये देखिए पहले इस क्वेश्चन जो है वो सिस्टमेटिक जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, जैसे x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसको पहले हम सिस्टम में लगा लेंगे। वो जो स्टेप मैंने आपको बाद में बताया कि कंपेयर करके ABC निकालें, उसको हम ऐसे स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कंपेयर इट विद ax² + bx + c। तो a हमारे पास जो है वो आ जाएगा 6, और b जो है हमारे पास आ जाएगा -7, और c जो है हमारे पास आ जाएगा -3। ABC की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड जो है पता लग गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन से ज़ीरोज़ निकालेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए -18, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस माइनस करके चाहिए हमें
-7। तो ऐसी दो टर्म हमने देखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 18 माइनस आए, प्लस माइनस करके -7 आए। तो इसके हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 9 एंड 2। -9 एंड 2 माइनस क्यों? क्योंकि हमें जो 7 है उसके साथ माइनस चाहिए, इसलिए हम इसके लिए -9 के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब इन टर्म को फर्स्ट टर्म सिमिलरली सेम, लास्ट टर्म सेम, और मिडल टर्म की जगह ये दोनों टर्म्स। अब हम इनके कॉमन निकालेंगे फैक्टर। इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा हाईएस्ट 3 और x, ये बच गया हमारे पास 2x माइनस यहाँ बच गया 3। तो सिमिलरली यही टर्म पीछे बचेगी, तो यहाँ पे बच गया प्लस चाहिए तो +1 आ जाएगा, एक 3x + 1 आ जाएगा, और ये जो एक कॉमन है एक ये आ जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करके हम 0 के बराबर रखेंगे, प्लस वाला उधर जाके माइनस, और मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड, माइनस वाला उधर जाके प्लस, और मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड। तो हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा, और ये आ गया हमारे पास बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमें जो है रिक्वायर्ड मिल गए हैं। अब हम चेक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। पहले हम चेक करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। देखो मैंने थोड़ा आगे से शुरू कर लिया है, आप थोड़ा आगे से शुरू करें ताकि हम एक ही लाइन में पूरा सम ऑफ ज़ीरोस चेक कर सकें। सम ऑफ ज़ीरोस है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2, 3 × 2 6। इसको इससे मल्टीप्लाई, अगर एलसीएम नहीं आता किसी को तो मैं एलसीएम बता देती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे -2, और इसको इससे 9, तो ये हमारे पास आ गया 7/6। तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। क्योंकि जगह नहीं बची थी तो मैंने नीचे कर दिया। आप ट्राई करेंगे इसको स्टार्टिंग से शुरू करके ना एंड तक एक ही लाइन में ख़त्म कर दी। -b/a, तो माइनस ये तो अब b का फार्मूले का लग गया, और b हमारे पास जो है वो कितना है, b हमारे पास है -7, और a हमारे पास जो है वो 6। तो माइनस के साथ माइनस कट गया, ये दोनों इक्वल हमारे पास आ गए। अब हम इसके आगे चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है हमारे पास माइनस ये अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये है हमारे पास मल्टीप्लाई 3/2। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये कट हो रहा है तो हम इसको कट भी कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये हमारे पास आ गया -1/2। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है c/a। तो c हमारे पास कितना है -3, और a हमारे पास है 6, -3/6। इसको सिमिलरली कट कर लेंगे, तो ये हमारे पास -1/2 -1/2 आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² bx + c। इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, या सीधा कंपेयर भी लिख सकते हैं। तो a हमारे पास है वो आ गया 4, और b जो है हमारे पास वो आ गया 8, और c जो है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो u के साथ वाली या सिंगल x के साथ वाली किसी वेरिएबल के सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो उसके साथ वाली जो स्टेटमेंट होती है वो b होती है, जिसकी पावर 2 हो उसके साथ वाली a होती है, और कांस्टेंट नहीं है इसमें तो c आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स, मीन्स इसकी हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा गया था, फाइंड द ज़ीरो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या करना है, 1 by 1 ज़ीरोज़ निकालनी, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है फाइंड करना है। अब हम इस दोनों में से इसके फैक्टर बनाने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो 2 इक्वेशन वाला, तो कॉमन निकाल के जस्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 और u कॉमन निकालिए, यहाँ पे बचा u और यहाँ पे बचा 2। तो 4, इसको देखो चेक भी कर सकते हैं हम, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4u², और इसको इससे करेंगे तो 8u आ गया हमारे पास। तो अब एक एक को करके 0 के बराबर रख लेंगे, मल्टीप्लाई वाला चला जाएगा डिवाइड में, 0 आ गया। 0 किसी भी कोई स्टेटमेंट हो 0 के अपॉन होगी तो 0 आता है हमेशा, प्लस वाला उधर जाके -2 हो गया। तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास 0 और बीटा आ गया हमारे पास
-2। नेक्स्ट इसका हम चेक करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस -2, बीटा की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी -2, और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला -b/a, तो माइनस फार्मूले का b हमारे पास जो है वो है 8 और a जो है हमारे पास वो है 4, तो इसका आ गया था हमारे पास -2, तो इसको कट करके हमारे पास आ गया -2। ये तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 मल्टीप्लाई -2 ऑब्वियसली 0, c/a इसका फार्मूला होता है, तो c हमारे पास है 0, a है 4, तो 0.4 0, तो ये ऑलरेडी 0 था, ये भी हमारे पास इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास t² - 15। देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारे पास देखो कॉमन भी नहीं निकलेगा, और जो है क्वेश्चन इसमें हमारे पास जो है फैक्टर भी नहीं बनेंगे, तो हम ऐसे स्टेटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम किसी की स्केयर नहीं हो, जैसे हमारे पास 9 होता तो उसको हम 3 की स्केयर लिख लेते, तो इस पर हम आइडेंटिटी लगा सकते थे a² - b², पर अब हम इसमें आइडेंटिटी तो लगाएंगे पर इसको हम लिखेंगे √15 की स्केयर। अगर ऐसा कोई भी हमारे पास टर्म आए जिसको हम होल स्केयर में नहीं लिख सकते तो हम उसको रूट की स्केयर में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रूट की स्केयर में लिखेंगे तो स्केयर के साथ रूट काटने के बाद हमारे पास 15 ही आ जाएगा। तो हम किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को उसकी रूट की स्केयर में लिख सकते हैं जो अपने आप में स्केयर नहीं बन सकता। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे a² - b², a + b, a - b, तो a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b। इन दोनों को हम एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, -15 आ गया हमारे पास ये, और ये हमारे पास आ गया +15। अब हम चेक कर लेंगे रिलेशनशिप और इसको वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है हमारे पास -15, बीटा है हमारे पास 15, तो ये कट के आ गया हमारे पास 0 -b/a, और अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, चाहे स्टार्टिंग में कर लीजिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लेना आप ax + bx + c। ठीक है, तो हमारे पास a कितना आ गया जो t² के साथ का है 1, और b देखो इसमें t जो कांस्टेंट है वो नहीं है सिंगल पावर वाला, तो b इसमें 0 आ गया, और c इसमें है जो कांस्टेंट है -15 वो आ गया। तो हमारे पास b है 0, माइनस का देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ जाता, तो 1, तो हमारे पास 0 वेरीफाई हो गया हमारे पास ये दोनों। आगे हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होती है अल्फ़ा इंटू बीटा -15 इंटू 15। तो देखो इन मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जो ये जो 15 -12 आ जाएगा, 15 की स्केयर बन जाएगा, तो स्केयर के साथ रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास बच गया -15। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का वो फार्मूला लगाएंगे c/a, c हमारे पास है -15 और a हमारे पास है 1, तो ये -15 आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। अब हम देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हो गया इसका एक, इस फर्स्ट पार्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - x - 4। ये देखने में ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 12 माइनस का, और प्लस और माइनस करके हमें चाहिए -1, ना साथ में कुछ हो तो -1 होता है, इसका मतलब होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट सेम लिख लेंगे, लास्ट स्टेटमेंट सेम लिखेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर भी सेम बनेंगे ना, 3 और 4। माइनस का चाहिए तो बड़ी जो स्टेटमेंट है दोनों में से उसके साथ माइनस लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा ये -4x, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3x। ठीक है, दोनों को हम मिडिल टर्म की जगह लिख दें, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो ये हमारे पास आ गया, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे x, और कॉमन निकलता नहीं, तो यहाँ पे बच गया 3x
-4। सिमिलरली यही चीज़ एंड में बचेगी और आगे बच जाएगा हमारे पास +1। और इन दोनों को अब क्या करेंगे हम 0 के इक्वल रखेंगे 1 बाय 1। तो 3x माइनस वाला उधर जाके प्लस, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस वाला उधर जाके -1। तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास 4/3 और बीटा जो है हमारे पास आ गया -1। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम ए बी सी निकाल लेते हैं कंपेयर करके, तो यहीं पे निकाल लेते हैं ऊपर। कंपेयर ax² bx प्लस सी, तो a हमारे पास आ गया 3 x² के साथ वाला, b हमारे पास आ गया -1 और c हमारे पास आ गया -4। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास -1, तो ये हमारे पास आ गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, अगर किसी को एलसीएम नहीं आता वो मैं बता देती हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लीजिए, इसको इससे करके ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। साइन जो है बीच वाला वो रिक्वायर्ड रहेगा, जो साइन बीच में है वही साइन हम इसके बीच में जो है वो लगा देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 1/3 और इसका जो फार्मूला होता है -b/a वो लिख लेंगे। -b हमारे पास जो है वो -1 है, a हमारे पास 3 है, तो माइनस ये माइनस फार्मूले का था, तो हमारे पास आ गया 1/3। ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 और बीटा है हमारे पास -1 इज इक्वल टू, ये आ गया -4/3। इसका फार्मूला आता है c/a। c है हमारे पास -4 और a है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा -4/3 और ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया।